हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए भारत में जो वनों का वितरण है उस टॉपिक को लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले जो भारत में वनों का जो वितरण है उसमें जो पहाड़ी वन को मुख्यतः हम चार भागों में बांट रहे हैं। तो जब मुख्यतः चार भागों में पहाड़ी वनस्पतियों में होती है वो आपके आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय वन का मतलब वो वन के वो क्षेत्र जहाँ पर ठंड पाई जाती है। तो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। कौन से वन होते हैं? आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन में चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के वृक्ष मुख्यतः पाए जाते हैं और ये वनस्पतियां हिमालय के गिरिपद प्रदेशों में, तराई के क्षेत्रों में ये औषधियां पाए जाते हैं जिनमें मुख्यतः ओक है और चौड़ी पत्ती वाले चेस्टनट के वृक्ष होते हैं। फिर अगर आपसे 1500 से लमसम 3000 मीटर की ऊंचाई पर की बात करें तो लमसम 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं वो इससे ऊपर उनको कहते हैं शंकुधारी वन। कौन से वन कहते हैं? शंकुधारी वन। शंकुधारी वन में आपके जो मुख्यतः वृक्ष होते हैं वो आ गया देवदार है, चीड़ का वृक्ष है, चीड़ यानी पाइन, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर। ये वनस्पतियां जो है ये जो वन है वो शंकुधारी वन कहलाते हैं। उसके बाद में और अगर हम ऊंचाई पर जाते हैं तो लमसम 3600 मीटर की ऊंचाई पर 3600 मीटर या इससे अधिक की ऊंचाई पर जो पाई जाती है वनस्पतियां, ये अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति कौन सी है? अल्पाइन वनस्पतियों का मतलब कि और ऊपर चले गए तो धीरे धीरे वनस्पति का आकार घटने लगा और हिम रेखा के जैसे जैसे हम पास पहुंचने लगे 3600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर, तो वहां पर जो वृक्षों का आकार बहुत छोटा हो जाता है, जो घास और झाड़ीनुमा वृक्ष पाए जाने लगते हैं यानी वो अल्पाइन घास के मैदान कहलाते हैं। और इन अल्पाइन घास के मैदानों में जो मुख्यतः पाई जाती है वो चीड़ यानी जैसे आपका पाइन हो गया, उसके अलावा बर्च हो गई, चीड़ पाइन हो गया, बर्च हो गई, जूनियर फर हो गया, सिल्वर फर हो गया। तो ये अल्पाइन वनस्पतियां पाई जाती है। और फिर काफी ज्यादा ऊंचाई पर जो है एक बहुत ज्यादा ऊंचाई पर फिर इसके ऊपर टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। तो टुंड्रा वनस्पति का मतलब है कि मांस, लीचन, घास। तो टुंड्रा वन जो है इसमें मांस, लीचन, घास ये पाए जाती है। तो इस प्रकार से जो पहाड़ी वन थे तो पहाड़ी वनों को हमने चार भागों में बांटा। आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, फिर शंकुधारी वन, उससे ऊपर अल्पाइन वनस्पति, फिर उससे ऊपर टुंड्रा वनस्पति। अब इसके अलावा तो ये पहाड़ी वन भारत के ये क्षेत्र में हो गए, जैसे ये आपका ये एरिया में आपके कौन से वन हो गए? पहाड़ी वनस्पतियां हो गई। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ये हिस्सा, ये ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तर पूर्व के ऊंचाई वाले भागों में ये पहाड़ी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो ये जो थी ये पहाड़ी वनस्पति थी और पहाड़ी वनस्पति को ये भी पहाड़ी वनस्पति थी और ये भी पहाड़ी वनस्पति को हमने चार भागों में बांटा है। इसके अलावा ये आपका
जो उत्तर पश्चिम भारत में जो राजस्थान है, जो थार का मरुस्थल है, और जो गुजरात का कुछ हिस्सा है, इस क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, यानी मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं, यानी कटीले वन। और कटीले वन के और वह झाड़ियाँ, कटीले वन व झाड़ियाँ जैसे आपके यूफोरबिया हो गया, नागफनी जिसको हम कैक्टस कहते हैं हो गया, बबूल के मुख्यतः वृक्ष हो गए, और अकासिया हो गया। तो ये कटीले वन या झाड़ियाँ तो आपसे पूछे कौन से एरिया में पाए जाते हैं, तो थार के मरुस्थल यानी राजस्थान, यानी उत्तर पश्चिम भारत में, मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में। इसके अलावा कटीले वन और झाड़ियाँ इस एरिया में भी पाए जाते हैं। ये एरिया, इस एरिया अर्धचंद्राकार आकृति में तो कटीले वन और झाड़ियाँ को मैं क्रॉस कट्टम से लिख रहा हूँ, यानी गुड़े का निशान लगा करके लिख रहा हूँ। तो ये कटीले वन और झाड़ियाँ, यानी ये कर्नाटक के भी कुछ भाग, ये कर्नाटक वगैरह में, और ये कटीले वन और झाड़ियाँ भी पाए जाते हैं। तो ये कटीले वन और झाड़ियों का क्षेत्र ये और ये हो गया। इसके अलावा ये भी कटीले वन और झाड़ियाँ थी। अब इसके अलावा आप सिर्फ मैं पूछूं और कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? दो प्रकार की वनस्पतियां मुख्यतः हो गई, जो पहाड़ी थी जिसके हमने भाग बताए, और कटीले वन और झाड़ियां यानी मरुस्थलीय वन। तो उसके अलावा जो सदाबहारी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन, तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहारी वन पाए जाते हैं वो मुख्यतः पश्चिमी तट, ये मुख्यतः पश्चिमी तट को मैं माइनस से लिख देता हूँ, ये। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ तटीय भागों में, यानी पूर्वी तट के कुछ हिस्से में, और इसके अलावा जो बंगाल के मैदान थे, ये यानी बंगाल के मैदान, और भारत के उत्तर पूर्वी भाग का मतलब उत्तर पूर्वी भाग में असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये क्षेत्र में कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पूछूं तो ये हिस्सा तमिलनाडु के कुछ तटीय भागों में, बंगाल के मैदानों में, और भारत के उत्तर पूर्वी भाग यानी असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हो गए। इन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जो मुख्यतः वृक्ष होते हैं वो आपके रबड़ के होते हैं। रबड़, रोजवुड, सिनकोना, महोगनी, एबोनी का मतलब आबनूस। तो रोजवुड, रबड़, सिनकोना, महोगनी, ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किन वनस्पतियों को कहते हैं? जिन क्षेत्रों में वर्षा का स्तर जो है ना वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है, वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कटीले वन और झाड़ियां कौन सी वनस्पतियां थी? जहां वर्षा जो होती है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है,
वहाँ उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जा रही थी। अब उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किसको कहते हैं? जिन क्षेत्रों में जो वर्षा है वो 70 सेंटीमीटर से अधिक तथा 200 सेंटीमीटर तक होती है या 200 सेंटीमीटर से कम तक होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को अगर हम दो भागों में बांटें तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को दो भाग में बांट सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और एक कह सकते हैं हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो आपका जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यानी जो है वो आपके कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये जो पूरा एरिया बच रहा है, मैं इसको तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में हिमालय के गिरिपाद प्रदेशों में, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों के जो महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, जैसे आपके आंवला हो गया, आंवला के अलावा पीपल, बरगद, नीम, चंदन, शीशम, सेमल, आंवला, तो ये सभी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं। उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में जो वृक्ष हैं वो हैं जैसे बबूल हो गई, नीम हो गई, पीपल हो गए, तो ये उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये जो हमने जीरो का निशान बना करके लिखा है, ये क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। अब इसके अलावा मैंग्रोव वनस्पति, तो इसके अलावा मैंग्रोव वनस्पति भी भारत में पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति को हम डेल्टाई वनस्पति भी कहते हैं, यानी मैंग्रोव वन को हम डेल्टाई वन भी कहते हैं, या इसी को ज्वारी वन भी कहते हैं, इन्हीं को दलदली वन भी कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो वनस्पतियां होती हैं वो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं। सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है हमें, वो इन्हीं वनस्पतियों से प्राप्त होती है। और ये दलदली वन ऐसे होते हैं जो जिनकी जड़ें जो हैं वो बाहर निकली होती हैं, और जो मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं मुख्यतः वो थोड़ा यहाँ आंध्र प्रदेश के हिस्से में, यहाँ थोड़ा कुछ हिस्सा उड़ीसा में भी थोड़े पाए जाते हैं, लेकिन जो इसका मेन जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल का जो ये भाग है, यहाँ पर मैंग्रोव वन भी पाए जाते हैं। तो ये और ये जो पश्चिम बंगाल का जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में यहाँ पर जो है मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो एक बार मैंने भारत के
सभी क्षेत्रों में जो वनों का वितरण है उसको समझा दिया है कि उष्ण कि जो है आपके पहाड़ी वनस्पतियों में आपके आर्द्र शीतोष्णकटिबंधीय वन, शंकुधारी वन और उसके अलावा अल्पाइन वनस्पति, उसके ऊपर टुंड्रा वनस्पति, उसके अलावा उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय में उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और उसके अलावा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति के अलावा उष्णकटिबंधीय सदाबहारी वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन और झाड़ियाँ ये पाई जाती हैं। तो भारत में इस प्रकार वनों का वितरण है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो यानी ये टॉपिक सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। तो इसी तरीके के रेलवे के लिए महत्वपूर्ण क्लासें देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।